नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दल मिले दिल नहीं। वर्ली विधानसभा में उम्मीदवारी को लेकर शिंदे सैनिक नाराज। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी तेज हो चुकी है। सीटों के बंटवारे के उठापटक के बीच साथी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मनमुटाव साफ देखने को मिल रहा है। मुंबई के वर्ली विधानसभा में भी महायुति के साथी दल बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच उम्मीदवारी को लेकर खींचतान बढ़ गई है। टिकट बंटवारे में वर्ली सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खाते में गई है। बताया जाता है कि भाजपा की नेता साइना एनसी को शिवसेना में प्रवेश कराकर उन्हें यहां से चुनाव लड़ाने की योजना बनाई जा रही है। ऐसी योजना के बारे में जानकारी मिलने ही शिवसैनिकों के साथ ही क्षेत्र के स्थानीय रहवासियों में भारी नाराजगी फैल गई है। लोगों का कहना है कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव में वर्ली में स्थानीय उम्मीदवार देने का भरोसा दिया है। उसी के आधार पर वर्ली शिवसेना के विधानसभा प्रमुख दत्ता नरवड़कर को इस चुनाव में टिकट मिलने की उम्मीद शिवसैनिकों ने लगा रखी थी और इस आधार पर अपनी तैयारी भी कर रहे थे। साइना एनसी को पैराशूट उम्मीदवार बताते हुए स्थानीय लोगों ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना शुरू कर दिया है। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। मुंबई के वर्ली से अर्जुन गुप्ता की रिपोर्ट। वर्ली और शिवसेना और महायुति मतलब शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी और संपूर्ण जो हमारी महायुति है उसका एक अनोखा नाता पिछली कई सालों से एक वर्ली का जो गढ़ जो है वो शिवसेना बनाती आई हुई है और धनुष्यबाण का उम्मीदवार जो है वो हमेशा से विजयी हुआ है। तो मुझे ठाम विश्वास है कि इस बार भी वर्ली में रहने वाला, वर्ली का मतदार, वर्ली का कार्यकर्ता, वर्ली का शिवसैनिक इस बार वर्ली का आमदार होगा और पूरी ताकत से शिवसेना का प्रत्येक शिवसैनिक और महायुति का हर एक कार्यकर्ता वो आमदार बनाने के लिए सक्षम है और वो पूरी ताकत से शिवसेना का और धनुष्यबाण का और महायुति का उम्मीदवार चुन के लाया। चर्चा मुझे सुनने में आई नहीं है, आप ही के तरफ से मुझे अभी सुनने को मिला है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अफवाहें जो है वो होती रहती है। अधिकृत घोषणा जो है वो हमारे माननीय शिवसेना के मुख्य नेता शिंदे साहब जो डिक्लेयर करेंगे उनके आदेश का पालन हम जरूर करेंगे। ये कहा कि शिंदे साहब जो आदेश देंगे उस आदेश का पालन होगा और मुझे ठाम विश्वास है पिछली 2-2.5 सालों से जो हर एक शिवसैनिक वर्ली का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी जो मेहनत ले रहा है और शिंदे साहब ने महाराष्ट्र भर वर्ली में और पूरे महाराष्ट्र भर जो काम किया है उसका एक बेनिफिट जरूर वर्ली के इस पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को जरूर मिले। पहली बात तो मैंने थोड़ी ही देर पहले कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि ये गए लोकसभा के अंदर जो हमको उम्मीदवारी मिली और वो मिलने के बाद जो हिसाब से हम महायुति में काम किया कार्यकर्ताओं ने, तो एक आपको बोला है मैंने कि जहाँ पर 2-2, 3-3 महापौर, एक उपमहापौर और 6 3 माजी नगर सेवक और आजी माजी करके कम से कम 7 या 8 नगर सेवक ये इस जगह पे उभा टाके है और उसी के अंदर 2-2 आमदार, जो सचिन बाबू 3 टर्म के आमदार है, सुनील शिंदे 1 टर्म के आमदार है और आदित्य ठाकरे अभी जो 2019 में चुन के आने के बाद आमदार बने। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है इतने सब कुछ होते हुए भी जो 25-25 साल से उनके शाखा प्रमुख और जो कैडर है उनके पास महिलाओं की आगाड़ी है, उसके बावजूद भी वो यहाँ से जो उनकी मंशा थी कि 40 या 50 हजार हम लीड लेंगे, लेकिन हमारी सबकी मेहनत से वो 6,500 में सिमट गए। 6,500 से ज्यादा उनको मतदान मिला नहीं आगे जाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि एक महायुति के अंदर काम करते हुए महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का काम और कार्यकर्ते का जुनून और जो इनकी असफलता, जो इन्होंने लगातार लोगों के साथ में विश्वासघात किया, क्योंकि सचिन बाबू को 15 साल आमदार की मिली, उन्होंने लोगों के साथ में अन्याय किया। उसके बाद में उसके सुनील शिंदे को चुन के लाया, उन्होंने भी 5 साल में कुछ काम नहीं किया और आदित्य ठाकरे आने के बाद कार्यकर्ता उनके पदाधिकारी को भी अन्याय हुआ उनके ऊपर, क्योंकि जो रहीवासी को मतदार को तो हुआ ही हुआ, क्योंकि वो 5 साल तक यहाँ पे दिखे नहीं, उनका कार्यालय नहीं, वो यहाँ पे लोगों से कभी मिले नहीं, लोग उनको मिलने गए नहीं,
और लोगों ने पत्र व्यवहार किया है, उसका जवाब तक उन्होंने आज तक दिया नहीं। क्योंकि लोगों का यहाँ पर वर्ली विधानसभा के अंदर 80% जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, जो 25-25 साल से 30-30 साल से जो रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के लिए उनको चुन के दिया था। लोगों की समस्या थी, हॉस्पिटल थे, कॉलेज की समस्या थी, हॉस्पिटल की समस्या थी, यहाँ पे रास्ते की समस्या थी, झोपड़पट्टी की समस्या थी, पुनर्वासन की समस्या थी। ये सारी समस्या वही उद्धव साहब मुख्यमंत्री है और उनको एक पक्ष प्रमुख है, उनका लड़का चुनाव लड़ने आया और ये उम्मीद के साथ में उन्होंने चुन के देने का काम किया लोगों ने। लेकिन लोगों के हाथ में निराशा हुई और निराशा होने के बाद में 2.5 साल में उनके काम की वजह से उनको सरकार गंवाने पड़ी। और उसके बाद में जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने अपनी कमान संभाली है, पूरा महाराष्ट्र के अंदर हर तबके में गरीब, गरजू, कष्टकरी, ये सारे लोगों को न्याय देने का काम किया, सब समाज को न्याय देने का काम किया। वर्ली के अंदर अगर कोई काम हुआ है, सबसे पहले जो धीमी गति से काम चल रहा था कोस्टल रोड, वो 2 साल के अंदर पूरा करके यहाँ से नरी पॉइंट तक सारे रास्ते, सारे ब्रिज चालू करने का काम किया। उसके बाद में जब उद्धव साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे और कोली बांधव जो कोलीवाड़ा के लोग उनके पास गए, क्योंकि हम लोग मच्छी मार का धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और हमारे को अगर यहाँ पर अगर ब्रिज बन गया या हम लोग को अगर आपने स्पाइन वाइंडिंग करके नहीं दिया तो हम लोग के वोट आने जाने के लिए तकलीफ होगी और हम लोग को यहाँ पे हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब थे, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। एक पर्यावरण मंत्री बोल के यहाँ पे स्थानिक आमदार आदित्य ठाकरे थे, उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम मुख्यमंत्री साहब ने वो किया कि वो स्पाइन वाइंडिंग करके, उसका स्पाइन वाइंडिंग का खर्चा आपको पता है, 1000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्चा करके वो कोली बांधों को न्याय देने का काम किया। और जो कोस्टल रोड के अंदर जो बाधित लोग थे उनको लाखों रुपया, 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 3 लाख मच्छीमार और जो बोट जिसकी जैसी व्यवसाय था, छोटी बोट, बड़ी बोट, मीडियम बोट, वो हिसाब से उनको मानधन देने का काम किया। यानी कहने का मतलब है कि गरीब और मजदूर का सुनने वाला मुख्यमंत्री पहली बार मिला है, जो ग्रास लेवल पे खुद टैक्सी चला के यहाँ तक पहुंचा है। गट प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, नगर सेवक, आमदार और मंत्री के बाद मुख्यमंत्री, और बहुत कम समय में जो 60-70 साल में कोई कर नहीं पाया, पहला मुख्यमंत्री, लाड़का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बहन का और भाइयों लोग का हो गया और लाड़की सरकार बन गई। जो आज तक कोई ऐसा नहीं, किसी के अंदर ये जागृति नहीं हुआ कि कोई हमारा लाड़का भाऊ हो सकता है, लाड़की सरकार हो सकती है, लाड़का मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन हर समाज के लोगों के दिल के अंदर आज एक भावना जगी है कि हमारा कोई लाड़का भाऊ है, हमारी लाड़की सरकार है, हमारा लाड़का मुख्यमंत्री है। आज वर्षा बंगले के अंदर आज सामान्य से सामान्य इंसान, इस गरीब से गरीब, शेतकरी, कष्टकरी वहां तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि गरीब से गरीब की हालत और उनकी आकांक्षा, इच्छा उनको सब मालूम है। और इतना 18 तास, 20 तास काम करने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं, कोई परेशानी नहीं। बीमार रहते हुए बुखार आता है, आंख का ऑपरेशन होने के बाद भी दूसरे दिन काम करने वाला, एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला पहला मुख्यमंत्री है। इसके लिए मुख्यमंत्री के लिए हम लोग जी जान लगाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री साहब जो आदेश देंगे हम लोग उसको मानने को तैयार है। मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को 3 महीने पहले वर्षा बंगले पे बुलाया। युवा नेता श्रीकांत शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने हमको बुलाया और हमको आदेश दिया कि वर्ली शिवसेना लड़ रही है, वर्ली में जोरों से काम करना चालू करो। तो और स्थानिक उम्मीदवार देंगे, श्रीकांत शिंदे साहब भी बोले, मुख्यमंत्री साहब भी बोले। इसलिए हम लोग ने जी जान से, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। आज 1 महीने के अंदर 846 लोगों ने शिवसेना के अंदर, जो इतर पक्ष है उनके कार्यकर्ताओं ने हमारे पक्ष के अंदर प्रवेश लिया। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज हमारे पास गट प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शिवदूत, ये सारे कैडर पूरा तैयार है। हमारे पास पोलिंग एजेंट है, हमारे पास टेबल लगाने वाला है, हमारे पास मतदार है। जो हमारी महाराष्ट्र की लाड़की बहन, आपको महाराष्ट्र की लाड़की बहन जो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।